क्लांत सतस्य शोधने की प्राय। लोगों की प्रवृत्ति बड़ी गड़बड़ हो गई है, लोग आसुरी प्रवृत्ति के हो गए हैं, क्लेश पे क्लेश पाते जा रहे हैं, लेकिन इनकी प्रवृत्ति में कोई सुधार नहीं हो रहा। क्या करें वो है? इनकी प्रवृत्ति में कोई बदलाव नहीं हो रहा है। क्लेश पे क्लेश पा रहे हैं, दुख पे दुख पा रहे हैं, क्लेशाक्रांत सतस्य। तो इनका शोधन परिमार्जन, इसका शुद्धिकरण का कोई रास्ता है महाराज जी? और सोचो विचारो, देखो आज सीताराम जी से पूछो है कोई शोधन मार्जन परिमार्जन का यदि कोई कारण हो तो आप बताओ। यद्यपि क्लेश पे क्लेश पाते जाते हैं और इसी प्रवृत्ति जो है आगे और ही बदलने के बजाय और ही बढ़ती जा रही है, तो इनमें बदलाव कैसे? ये प्रश्न है। देखो समाज में अगर कभी सत्पुरुष मिले, सद्ज्ञानी मिले, तो उनसे यही सब बातें पर सके। केवल अपनी बात ना करो, समाज की बात करो। ये समाज ऐसी गड़बड़ होती जा रही है, समाज सुधरेगी, देश सुधरेगा कि केवल हमारा घर बन जाए। कुछ ऐसे कहते हैं महाराज ऐसा करा कि हमारा घर ये सही हो जाए, पड़ोसी चाहे हमारा घर ये है? भाई देखा एक बात बताए, कुछ लोग कहते हैं भैया ऐसा करा कि भैया सब कल ऐसा कर्म कराओ जैसे चाहे 5 भाई या सब कर। ये भैया ये सब अपने मन कहाँ, ये हमारे परिवार करा और मैंने इतना साथ व्याप्त है। ऐसे नहीं, ऐसे प्रश्न करो। संत महापुरुष तो समाज की बात करें, इसलिए वो ऋषि हैं, इसलिए अकेले बात नहीं कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं कि ऐसी विकृति आ गई है समाज में, क्लेश पे क्लेश, इनकी प्रवृत्तियां आसुरी हो गई। आसुरी का मतलब अब थोड़ा सा इस शास्त्र की बात नहीं माने। आसुरी प्रवृत्ति का मतलब जो गुरु की बात को न माने, शास्त्र की बात को न माने, बड़े लोगों की बात न माने, केवल अपने मन की चले, इस प्रवृत्ति का नाम है आसुरी प्रवृत्ति। आप कहोगे कि महाराज अपने मन से प्रवचन कर रहे हो क्या, जो चाहो वही बोले जा रहे हो? भागवत का श्लोक सुन। हाँ मस्ती में सुना करो यार, समीर खूब बढ़िया से कथा भी है, इसलिए तो ढोल कम बजवाता हूँ, तुम्हारा भी कल्याण। राम काज कछु और का कहा था नोटो लैया। अब भगवान के कथो सुना, अब भोले महाराज जैसे वक्ता की मेहनती ना करो तो अब इससे बढ़िया और क्या फायदा बताइए? 3 लाभ मिल रहे कि नहीं? अब भगवान की कृपा को अब तो मान, इस तरह से तो मान है? कितना बढ़िया है राम की भगवान की। खाने को मेवा मिले लोग कहे महाराज, क्यों भैया? इससे ज्यादा क्या मिले? खाने को मेवा मिले लोग कहे महाराज। ये सब भगवान की कृपा है। तो संत महापुरुष जब इतना, तो उनको भी तो कुछ लोग महाराज महाराज खाने को मेवा भगवान, तो उनको क्या अपनी झोली भरने को लगा रह गया? उनको भी चाहिए कि समाज का कैसे कल्याण हो। इसलिए संत महात्मा कह रहे हैं कि समाज कैसे सुधरे, वो कौन सा साधन है जिससे इनकी प्रवृत्ति। अब इतना नहीं, श्रेय साम्यक भवे श्रेय पावना नाम च पावनम कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वद अधुना। वो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, अब ऐसा नहीं भाई, सुंदर से सुंदर, श्रेष्ठ माने सबसे सुंदर जो साधन हो, जिस साधन के द्वारा इनकी ये प्रवृत्ति आदत जो गंदी बनी है ये छूट जाए, भगवान की ओर कैसे जीव घूम जाए, भगवान की ओर कैसे आवे, वो कौन सा साधन है? ऐसी बात कोई बात नहीं जो अपना उपाय में काम करे दुबे जी, हमारी बुद्धि नहीं काम करे, हमारे साधन नहीं काम करे, तो और लोगों से, अपने श्रेष्ठ जनों से परामर्श लेना चाहिए। है कोई साधन जिससे बिगड़ा बंदा सुधर जाए? है कोई साधन? हाँ है। इसीलिए प्रश्न किया कि मान लिया हम तो सारे साधन करके हार गए, आगे बोले श्रेय सामजत भवे श्रेया पावना नाम च पावना। अब इससे भी जितना सुंदर से सुंदर साधन हो वो बताओ। तो किसके लिए कहा? कृष्ण प्राप्ति का। अर्थात अब वो साधन बोले किस साधन के करने से आसुरी प्रवृत्ति बंद हो जाए, दुर्विचार हमारे गंदे विचार शांत हो जाए, और किस साधन के करने से भगवान मिलेंगे, वो कौन सा साधन है? और ऐसा नहीं, शाश्वत साधन। देखो भगवान मिल जाए
ये कह रहे हैं साधनम नहीं शाश्वत साधन, इसका मतलब क्या है? एक बताए पावना नाम जपावन, ऐसा साधन बताओ जो पावन को भी पावन बना दे, और कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन बता दे। दो बातें हैं। अरे जब पावन है महाराज जी, तब फिर क्या पावन करना है? अरे जब पवित्र है महाराज जी, देखो बढ़िया सी कुर्ता 2-3 चंदन लगाए, स्नान करके आए, अब इनको क्या? और वो भी भगवान की सुंदर कथा सुन रहे हैं। सही पावन से शुभ शरीर है। तो सुनो, अब सीधी बात है कि अब इसको क्या पावन? हाँ, पावन ये मतलब है कि आज तो भगवान की कृपा हो गई है, सत्संग भवन में बैठे हैं, सुंदर भगवान की कथा चल रही है, ऐसी अवस्था में तो हम पावन हैं। लेकिन ये सत्संग का माहौल खत्म हुआ, हवन हो गई, पूर्णाहुति हो गया, भंडारा हो गया, तो हमारा सत्कर्मों पूर्णाहुत हो गया। बस भैया ये 9 दिन के लिए कर पा लेते। तो ऐसा साधन नहीं हो है देवता प्रसाद जी। साधन वो चाहिए, पावन का मतलब जैसे आज हमारा विचार है, हे गोविंद ये भागवत खत्म भी हो जाए तो ऐसे ही मेरे विचार बने रहे। इस साधन, इस विचार का नाम है जो पावन को भी पावन, अर्थात मेरे मन में कभी कुवासना आए न, कुविचार आए न, ये है पावन को पावन। आज तो पावन पर भगवान की कथा कहने वाला पावन है, भगवान की कथा कहने वाला सुनने वाला दोनों पावन। लेकिन अब कभी ये अपावन न बने कि जैसे आज विचार बने हैं ऐसे हमारे शाश्वत विचार बने। और कृष्ण प्राप्ति का शाश्वत साधन का मतलब भगवान मिल जाए ऐसा नहीं, शाश्वत प्राप्ति हो जाए। शाश्वत प्राप्ति का अर्थ ये है कि हमारी दृग ऐसे बन जाए, जो हमारे आंखें ऐसे दुर्वासना से भर गई है दृष्टि, ये दुर्वासना हट जाए, ये पवित्र दृष्टि बन जाए, सब में हमें भगवत दर्शन दिखने लगे, सब में हमें भगवान दिखाई दे। जब भगवान दिखाई देंगे तो फिर कभी भी हम मन वाणी से जिस दिन ऐसी हमारी दृष्टि बन जाएगी, सी राम मैं सब जग जाने, तो फिर करह प्रणाम जोर जुग, फिर हाथ जोड़ करके उनके चरणों का वंदन करेंगे उसी दृष्टि, फिर किसी का अपमान नहीं करेंगे। समझ गए? क्योंकि हमें ऐसा लगता नहीं कि इसमें भी भगवान है, जिसका अपमान कर रहे हैं तब तो अपमान कर दे रहे हैं। जिस दिन हमारी ये दृष्टि हो जाएगी, हमारे जीवन सुधर जाएंगे, तो समझ लो कि हमें कृष्ण की शाश्वत भक्ति प्राप्त हो गई। यही इसका मतलब है। अब वरना हम माला तो खूब जपते हैं, संकल्प करा लिए, माला जप रहे हैं, ऊपर से बढ़िया से राम नामी दुपट्टा ओढ़े हैं, चादर ओढ़े हैं, सतासत माला जप रहे हैं, और कोई आ गया गाली की बौछार लगा दी, उसका अपमान करने में देरी नहीं, तो इसका मतलब शाश्वत भक्ति कहाँ आपको मिली है? जब इस प्रकार से प्रश्न किया तब सूत जी ने कहा कि सुनो, मैं तुम्हें एक सुंदर साधन बता रहा हूं। ए तस्मात् परम किंचन मनः शुद्धेन विद्यते अजन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। मैं एक सुंदर साधन बता रहा हूँ कि काल व्याल मुखाग्र तास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। इस माया के बंधनों से छुड़ाने के लिए, इस आसुरी प्रवृत्ति को सुधारने के लिए, कीरेण माने व्यासेन, कीरेण व्यासेन, व्यास जी के द्वारा सुंदर भागवत की रचना की गई है। और इससे बढ़कर के और कोई दूसरा साधन नहीं। एतस्मात् परम किंचन माने इस भागवत से बढ़कर के और कोई ऐसा दूसरा साधन संसार में नहीं बना कि जिससे कि मन की शुद्धि, इससे बढ़िया मन की शुद्धि का और कोई दूसरा साधन नहीं है। और यही शाश्वत भक्ति दिला सकता। क्यों? क्योंकि भागवत का फल यही है, निर्भयता, निसंदेहता और सब में भगवत दर्शन कराना। कहाँ मिलेगा ये भागवत में मिलेगा। इससे बड़ा साधन और कोई सूत जी ने कहा, इससे बढ़कर। लेकिन मिलता कब है? कब मिलता है भागवत सत्कर्म का अवसर? कहा जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक जन्म का नहीं,
पता नहीं कितने जन्मों का सुकृत पुण्य उदय होता है, तब ये भागवत श्रवण का अवसर प्राप्त होता है। और उन्हीं को भागवत में लिखा है, शुश्रूषभिस्तक्षणात् सद्यो हृद ऊर्ध्वतेत कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। कल्याण उसी दिन निश्चित हो जाता है जिस दिन सुनने की इच्छा। शुश्रूषभि माने श्रोतुमुक्षी। आज तो आप सुन रहे हो, लेकिन जिस दिन आपने मन बनाया, मन में ऐसी भावना थी कि हमें भी भागवत सुनना है, उसी दिन से आपका कल्याण शुरू। शुश्रूषभिस्तक्षणात्, उसी क्षण से ही सद्या आपका कल्याण शुरू हो गया। लेकिन सुनने की इच्छा किससे बनती है? विशेषण देखो, सद्यो हृदय उरुद्धतेत कृतिभिः शुश्रूषभिस्तक्षणात्। तत्क्षणात् एव माने उसी क्षण से ही। कब से? जब से आपने सुनने की इच्छा मन में बनाई है, कल्याण शुरू हो गया। लेकिन किसके मन में सुनने की इच्छा बनती है? कहा कृतिभिः। कृतिभिः माने सुकृत भी, जिनके सुकृत पुण्य उदय हो गए हैं, जिनके हृदय में विकार द्वेष नहीं है, जिनके मन में राग द्वेष ईर्षा समाप्त हो जाती है, या पूर्ण जन्म का सुख जिनका उदय हो जाता है, उन्हीं के मन में सुनने की इच्छा ही जागृत होती है। वरना तो ऐसे पैसे पे गद्दा बना के सो रहे हैं, अब भले गंगा मैया को समर्पित कर दे, दूसरी बात है। किसी गरीब को अब भी नहीं देंगे कि ले जाए भैया तो इनको 4-10 लाख ले जाए, तो सोचेंगे ये भी नहीं बड़े हो जाएंगे, अब भी उनके मन में राग है। लेकिन उनको ये अवसर नहीं प्राप्त होगा, क्योंकि उनकी कृतिभियां अभी नहीं उदय हुई है। ये सुकृतिभी जना पुण्य आत्माओं के मन में ही भागवत कथा सुनने की इच्छा जागृत होती है, ये सूत जी ने कहा। और ये भागवत का कहा, इससे बढ़ के साधन नहीं है। और इसी साधन को एक बार हमारे गुरुदेव सुखदेव जी परीक्षित को कथा सुना रहे थे। परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, और परीक्षित जी को कथा सुनाते समय सारे देवता अमृत का कलश लेकर के पहुंचे। सुखम नत्वा बदन सर्वे स्वकार्य कुशला सुरा। अपने कार्य में कुशल देवता सुखदेव जी को प्रणाम किया और कहा कि कथामृतम परीक्षस्व गृहीत देव सुधाम। ये कथामृत जो परीक्षित को दे रहे हो, जो देवता प्रसाद को मिल रहा है, वही हमको दे दीजिए। इनके लिए तो हम लाए हैं अमृत घड़ा भर के, ये दे दीजिए। सुखदेव जी सोचे कि अदला बदली का काम तो बनिया करते हैं व्यापारी गण, और ये भागवत भक्ति जो है व्यापार की नहीं है, ये व्यापार की नहीं, व्यवहार जगत की है। ये तो भागवत जगत की है। भगवत जन्य भक्ति जिसको प्राप्त हो उसके लिए भागवत। ये जगत व्यवहार की चीज नहीं है, न व्यापार की चीज है। हाँ, व्यापार करना है तो भाई व्यवहार तो करना पड़ेगा। व्यापार में बिना व्यवहार के बहुत एकदम से कठोर हो जाओगे तो भी व्यापार नहीं चलेगा। व्यापार में व्यवहार तो करना पड़ता है, लेकिन भगवत भक्ति में व्यापार नहीं चलता है। यहाँ तो भक्ति क्या है? अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्म अनावितम भक्तिर्तमा। इस कपट शब्द से रहित होती है, शुद्ध भाव की भक्ति। ये तो बनिया लग रहे हैं, इसके बदले में बताओ कहाँ पर कथा और कहाँ पर क्या कथा क्या सुधा लोगे? कहाँ पर भगवान की कथा और कहाँ पर ये अमृत? जरा ध्यान से सुनो, वो अमृत भी इतना आसान नहीं है, समझ गए कि नहीं? खेत का बथुआ नहीं है, बथुआ का साग। जिस अमृत को देवता लेके गए इतना आसान नहीं था, उसको तो समुद्र मंथन में बताएंगे। लेकिन वो अमृत कैसा था जिसमें भगवान का अजित अवतार हुआ, अमृत नहीं मिला। और अजित अवतार के बाद कच्छप अवतार हुआ, तब अमृत नहीं मिला।
उसके बाद भगवान का धन्वंतरि अवतार हुआ।